गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी अगली वीडियो भी बहुत अच्छी आए। तो थैंक यू, आपने हमारे 530 करा दिया। ज्यादा बढ़ाइए ताकि हमारे 600 हो जाए। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। बाकी रुद्र ने आपको सब बता दिया। आई होप सब आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आजकल दिल्ली में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो बारिश का लुत्फ उठाइए। बहुत मतलब न्यूज आ रही है पंजाब में, मतलब बाढ़ का माहौल हो चुका है पूरी तरीके से। दिल्ली में भी यमुना का जल स्तर बढ़ चुका है, तो सब लोग सेफ रहिए। जो बाढ़ वाले, एक मिनट, जब बाढ़ वाले जो बाढ़ ग्रसित इलाके हैं वहां से लोग पलायन करके थोड़ा सेफ जगह आइए। दिल्ली सरकार उसके लिए काम कर रही है। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना, वो होने वाला है जबरदस्त टॉपिक। रुद्र बताएंगे। आज का टॉपिक है हॉरर वीडियो पार्ट। रुद्र का फेवरेट टॉपिक है, और इसका बनाने का एक कारण था कि हमारे सब्सक्राइबर्स में से एक सब्सक्राइबर का हमारे पास कॉल आया था। मतलब हमारे जानकारी सब्सक्राइबर है, तो उन्होंने जो है एक अपना इंसिडेंट, उनके साथ बीता हुआ इंसिडेंट बताया। तो हम लोगों ने कहा आज उस पर स्टोरी कर देते हैं। बाकी सब आपके हाथ में है, आप ऐसे ही प्यार देते रहो। आप चाहोगे तो हम ऊपर जाएंगे, आप चाहोगे तो हम यही करेंगे। मतलब कहने का मतलब है बिल्कुल ऊपर नहीं, नॉर्मल की सब्सक्राइबर बढ़ाइए, लाइक करिए और शेयर करिए। आपने मेरे को बताई नहीं फिर वो कहानी। हाँ, तो आज कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी भी हमारे गांव से संबंधित है। एक कहानी है, बहुत टाइम हो गया, कम से कम 30-40 साल की हो गया। 40 साल पुरानी, 30, आई थिंक 30 साल पुरानी होगी। आई एम सॉरी। मैं आपको कहानी बताता हूँ। वो मेरे भाई साहब की ही कहानी है, मेरे मामा के यहाँ की, मामा के लड़के की कहानी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेरे मामा के लड़के हैं वो गांव में रहते हैं। वो आए थे कानपुर, पहले हम लोग कानपुर रहते थे। तो कानपुर मतलब कानपुर जब हम रहते थे तो वो बीच बीच में हर 3-4 महीने पे वो मतलब मम्मी का हालचाल लेने, पहले तो फोन वगैरह होते नहीं थे, तो मम्मी का हालचाल लेने मेरी नानी जो है भेजा करती थी। वो कभी मामा कभी भैया आते थे। तो एक बार की बात है, वो कानपुर से जो है वो जा रहे थे गाँव, समझे, मामा के घर। तो हमारे कानपुर से 8:30 बजे की बस मिलती थी, क्योंकि हमारा गांव जो है कानपुर से अप्रोक्सीमेटली 300-350 किलोमीटर है। तो हमें क्या, उनको क्या हुआ, उन्होंने 8:30 बजे वाली बस पकड़ी, और ठंडी का समय था, अप्रोक्सीमेटली जनवरी फरवरी का समय। जनवरी फरवरी के समय में क्या हुआ कि जो है नॉर्मली ठंड पड़ी रही होती है, अंधेरा बहुत ज्यादा होता है, और उस समय कभी देखते हैं आप लोग का 15 दिन जो है वो उजेला होता है, चंद्रमा दिखते हैं, 15 दिन अंधेरी रात होती है। तो क्या हुआ कि वो बस से निकले। बताना, कोई बोलना चाहोगे बीच में? हाँ। क्या बोलो? दिसंबर में ज्यादा ठंडी होती है, जनवरी फरवरी? जनवरी में। अभी टॉपिक पे बात करो ना बेटा, ये बात बाद में भी कर सकते हैं। लोग इतना नहीं वो करते हैं, उनको पॉइंट टू पॉइंट चाहिए सीधे, समझ गए? तो क्या हुआ रुद्र, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो निकले, खाना पीना खा के 8:30 बजे की बस पकड़ी। 8:30 बजे की बस पकड़ने के बाद वो बैठ गए आराम से, बस में सीट वगैरह मिल गई। बस वहां से चलती है, और सवेरे 4 बजे का टाइम होता है वहां गांव में उतरने का, समझे? बट वो क्या हुआ कि बस वाले ने इतनी तेज चलाई, कोहरा वगैरह ठंडी में था नहीं, तो वो जो है बस ने उनको छोड़ दिया सुबह 3 बजे। सुबह 3 बजे, हाँ, रात, वही तड़के सुबह 3 बजे छोड़ दिया। अब गांव के लोग थे, वो डरते तो थे नहीं बिल्कुल भी, ऐसा कुछ मतलब कोई डर वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि वो गांव में रहते थे। लाइट वगैरह उस समय उतनी अच्छी थी नहीं, तो उनकी अंधेरे में रहने की आदत थी। तो 3 बजे जब बस ने उतारा, नॉर्मली हम शहर के लोग डरते थे कि उजाला हो जाए, ये थोड़ी सी रोशनी आ जाए, तब हम गाँव की तरफ चले। वहां से हमारा मामा का घर अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 किलोमीटर था, जहां बस उतारती थी। तो कोई कन्वेंस नहीं था आज से 30 साल पहले। तो वो पैदल ही 3 बजे निकल गए, और वो पूरा सुनसान इलाका, वो पैदल चलते जा रहे हैं बिना डर के। और क्या हुआ आगे देखते हैं, तो उन्हें क्या लगता है कि आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा छोटा सा जंगल टाइप का पड़ता है, बीच में से रास्ता गया होता है। तो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि पानी, खूब पानी बरसा है, और खेत में पानी ही पानी दिख रहा है चारों ओर।
मतलब नदी बन गई। हाँ, पूरे खेतों में पानी पानी दिख रहा है। तो उन्होंने कहा शायद पानी बरसा होगा, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो उस पानी में से क्या हुआ, पहले तो मेढक की आवाज आने लगी, टर टर, जैसे मेढक बोलते हैं ना, ऐसे करके मेढक की आवाज आने लगी। कोई फर्क नहीं, वो अपना आगे रास्ते में बढ़ते चले गए। फिर जब है थोड़ा सा और आगे बढ़े, ऐसा लगा जैसे पानी में से बुलबुले उठने लगे, जैसे गर्म पानी नहीं खोलता है, देखा है ना तुमने, गैस पे रख दो। हाँ, और कोई 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था और वो बुलबुले उठने लगे। तो उन्होंने कहा, अच्छा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बढ़ते गए तो बुलबुले बड़ी तेज आवाज में जैसे कुछ जल रहा हो और बुलबुले उठ रहे हो पानी, ऐसी आवाज आने लगी। तब उन्हें थोड़ी सी शंका हुई, उन्होंने इधर उधर घूमा, देखा तो कोई कुछ नहीं दिखा। वो डरे नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर वो बुलबुले लावा होगा ना। हाँ, तो वो बुलबुले थोड़े से वो तेज होने लगे। अब तेज होने लगे तब उनके मन में शंका हुई, यहाँ कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि ऐसा बुलबुले कभी उठते नहीं है। वो डरे नहीं, वो थोड़ा सा खेत की तरफ गए, पानी की तरफ गए, और पानी में जो है वो बुलबुले उठते जा रहे थे। उन्होंने देखा तो उनको लगा कि लिटरली जैसे पानी गर्म है, खोल रहा हो, नीचे से आग लगी और खोल रहा हो। वो उसके बाद वहां से जो है उन्होंने क्या किया, उनको समझ में तो आ गया कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने, वो डरे नहीं, वो थोड़ा सा हिम्मत करी और वो गांव की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया। अब गांव की तरफ बढ़ते हैं और देखते क्या है कि थोड़ी सी आगे एक ऐसे साया जो है उनके सामने से निकलता है। हाँ, ऐसी आवाज आती है और वो निकलता है, और निकलता है तो उन्हें लगा कि शायद कोई है। फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं, देखते एक आदमी जो है वो कोने में बैठा होता है, एक औरत बैठी होती है सफेद साड़ी में कोने में। उनको समझ में तो आ गया था कि जो है कुछ तो गड़बड़। देखिए मेरे, उन्होंने जिस हिसाब से कहानी सुनाई, मेरे रोंगटे खड़े होने लगे, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और वो पता नहीं कैसे उनका नाम जान गई और नाम से पुकारने लगी। उनका नाम क्या था? बताऊंगा, जरूरी नहीं है, इन्वॉल्व नहीं करना, बाद में बता दूंगा। तो उनको नाम से पुकारने लगी और वो आगे बढ़ते गए। वो ऐसा लगा कि वो पीछे पीछे आ रही है और बुलबुले और तेज पानी के चल रहे हैं, पीछे 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 वो आ रही। नाम लो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, रुक जाओ, मदद करो, ये वो फलाना ढिमकाना। और साफ आवाज नहीं, चुटलाती हुई आवाज में, मुनमुनाती हुई आवाज में, धीमे धीमे। और वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा लगा कि उसके बाद उनका शरीर जो है भारी हो गया, जैसे वो पीछे की ओर खींच रही, वो कदम बढ़ा रहे हैं, हो नहीं पा रहा, कदम बढ़ा रहे हैं, हो नहीं पा रहा। उसके कुछ देर बाद क्या देखते हैं कि फिर उनको ध्यान से आया, क्योंकि वो हनुमान जी के पुजारी थे, तो उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। हाँ, ये पूछूं उसके बाद एकदम डीपली थी या रोने वाली? रोने वाली, और वो एकदम मतलब औरत की भेष में थी, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो ऐसी है, भूत है। तो वो जब हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे तो धीमे 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 जो है उनका शरीर एकदम हल्का होने लगा, हल्का होने लगा। वो गांव की तरफ बढ़ते गए, हनुमान चालीसा का पाठ करते गए करते गए करते गए, और उसके बाद वो घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद उन्होंने ये कहानी किसी को नहीं बताई। 2-3 दिन तक उन्हें वैसे ही सपने आते थे, सपने आते हैं, परेशानी हुई, डरते थे, सपने में उड़ जाते थे, डरते थे, उड़ जाते। हालांकि डरपोक नहीं थे या उनको डर नहीं था, और वो बार बार उड़ जाते थे, उनको परेशानी होने लगी कि वो बार बार। पर गांव में उस समय क्या होता था ना, बहुत से झाड़ फूक करने वाले लोग होते थे, तांत्रिक, हाँ, मतलब नजर वगैरह जैसे अब नहीं बाबा होते। तो उनके पास गए, उन्होंने सारी बताई, उन्होंने मतलब उनको उनकी झाड़ फूक करी, उसके बाद वो सही है। ये कहानी जब उन्होंने बताई, क्योंकि मैं शहर से आता था, मैं बहुत डरपोक था, तो मुझे डराने के लिए उन्होंने बताई, और ये एक्चुअल कहानी है। अभी 2 साल पहले भी मेरी चर्चा हुई थी कि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया ये एक्चुअल कहानी है कि तुम ऐसे डराते थे? कहीं नहीं, ये एक्चुअल कहानी है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं ना, कभी भी डर लगे, कुछ लगे, देखिए भगवान से बढ़ के कोई नहीं है। हनुमान चालीसा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, ये कहा गया है। तो हनुमान जी पे भरोसा रखिए, और उनसे बढ़ के कोई है ही नहीं। कोई भी कुछ भी हो, जिनके ऊपर बीती है उनके लिए भाई, उनके लिए सहानुभूति है। फिर भी अगर कभी भी डर लगे आपको, हनुमान चालीसा का हमेशा पाठ करिए, भगवान की पूजा करिए। ऐसी ये कहानी थी, वो डरे नहीं। शायद मैं होता तो अटैक पड़ जाता, वही काम हो जाता, या डर के मारे कुछ भी हो सकता था, पर वो डरे नहीं, उन्होंने हिम्मत रखी। इसलिए बताता हूं कि आस्था रखिए, सारी चीजें होती हैं। तो कभी भी ये पड़े तो भगवान हनुमान
चालीसा सबसे उपयोगी चीज है आपके लिए। पापा बताओ। हनुमान जी दिख भी जाते हैं, हनुमान जी। हाँ, और जिसको आधी आधी आती हो, जैसे आधी आती हो तब भी चलेगा। हाँ, बस ये भगवान बोल हनुमान जी का नाम लेते रहो बस। भूत पिशाच ठीक है, निकलने तो आज के लिए बस इतना ही। इसको रिस्पॉन्स दीजिए, अगर अच्छी हुई ना तो हमारे पास कॉल आते रहते, तो बहुत सारी कहानियां ऐसी डरावनी, इससे भी डेंजर डेंजर है। ये तो हमारी शुरुआत है, 2-3 वीडियो बने हैं, पर इससे भी डेंजर डेंजर कहानियां हैं, इससे भी जबरदस्त कहानियां और रियल इंसिडेंट है। मैं कोई बना के नहीं बताऊंगा कि ये कूद के आ गया, ये आ गया, होता नहीं है, रियल बताऊंगा। क्यों रुद्र, हम रियल पे बात करते हैं, फैक्ट्स पे बात करेंगे। ठीक है, कुछ कहना चाहोगे? अगली वीडियो बहुत ज्यादा लापची धापची और रगड़दार होने वाली ये है। रुद्र का पेट डायलॉग मना किया था, उसके बाद भी रुद्र ने बोल दिया। इस डायलॉग को प्यार बरसाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। बाय।